जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल थर्ड BHU में। CHS BHU ने पेड सीट में एडमिशन को लेकर के अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में क्लास 11th में दाखिला के लिए पेड सीट के थ्रू भी एडमिशन होती है। तो उसकी कट ऑफ लिस्ट उन्होंने अपनी पोर्टल पे पब्लिश कर दिया है। तो सबसे पहले हम सर्चिंग ब्राउज़र गूगल पे जाएंगे और वहाँ BHU CHS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है BHUonline.in पे जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ हम देखेंगे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट करके है। यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि क्लास 9th की जो एडमिशन है उसको क्लोज हो चुकी है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की। इसके साथ ही यहाँ उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है सेकेंड कट ऑफ लिस्ट फॉर PC क्लास 11th मैथ्स सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, यानी गर्ल्स स्कूल में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में क्लास 11th के लिए जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनकी मैथ कैटेगरी में सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। अगर हम पेड सीट की बात करें तो जो कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के लिए ही अवेलेबल है, तो यहाँ देखें तो आर्ट की भी आ चुकी है, बायो की आ गई है, कॉमर्स की आ गई है, मैथ्स की आ गई है। तो बारी बारी से हम इन जो 4 डिफरेंट स्ट्रीम हैं क्लास 11th में उस पर हम चर्चा करेंगे कि उनकी जो पेड सीट में एडमिशन को लेकर कट ऑफ है वो कितनी गई है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप सभी कि इसका जो नोटिफिकेशन है आज 28 जून को आया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कट ऑफ मार्क्स फॉर प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th आर्ट अंडर पेड सीट इन द सेशन 2023-24। क्लास 11th में आर्ट स्ट्रीम में एडमिशन के लिए पेड सीट का जो कट ऑफ है उसका जिक्र यहाँ किया है। तो सबसे पहले डेट ऑफ काउंसलिंग उन्होंने जिक्र कर दिया है कि 5 जुलाई को डेट ऑफ उसकी जो काउंसलिंग निर्धारित की गई है। कैटेगरी वाइज उनकी जो कट ऑफ है पेड सीट का वो कितना है उसके यहाँ हम देखें तो पाएंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी का है वह 228 से लेकर के 210 के बीच गई है उसकी। और साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि क्लास 10th में आपकी जो मार्क्स है 91.80 से बिलो नीचे होनी चाहिए, ठीक, मिनिमम जो है उसका क्राइटेरिया है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 219 से लेकर के 201 के बीच उसकी जो कट ऑफ गई है। SC कम्युनिटी के लिए अगर हम देखें तो 189 से लेकर के 159 तक गई है उसकी कट ऑफ, ठीक। और साथ में 10th में आपको जो मार्क्स होना चाहिए बिलो 87.66% से होनी चाहिए, ठीक। और EWS कैटेगरी के लिए है 195 to 177, ठीक। ये उनकी जो कट ऑफ है पेड सीट एडमिशन के लिए। साथ में उन्होंने नोटिफिकेशन में नोट करके कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पाएंगे कि मेंशन किया गया है कि स्कूल बोर्ड BHU ने के दिनांक 25/4/2013 के जो रिजोल्यूशन के अनुसार क्लास 11th में मैथ ग्रुप में 20 बच्चों का यानी 20 सीटें, क्लास 11th में बायो ग्रुप में 10 सीटें, क्लास 11th वाणिज्य ग्रुप यानी कॉमर्स में 5 सीटें और आर्ट में 5 सीटें अतिरिक्त छात्रों को पेड सीट के रूप में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक। इसके साथ ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस प्रवेश हेतु छात्र को सामान्य प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त 20,000 रुपये प्रति सत्र अतिरिक्त दे होंगे, यानी जो आपका सत्र रहेगा 2 साल का, एक साल का होता है, 11th 1 साल और 1 साल 12th, तो आपको 20,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा। यानी जो चार्ज आपका 5,000 रुपये था तो आपको टोटल 20,000 उसमें ऐड करके यानी 25,000 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक। साथ ही उन्होंने एक नोट और मेंशन किया हुआ है आप सभी के बीच, यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 11th में पेड सीट पर प्रवेश के लिए अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया गया है अतः काउंसलिंग में बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की गारंटी नहीं है। इसका मतलब जो सेम प्रक्रिया थी पिछले बार की भी कि आपको सिर्फ काउंसलिंग के लिए बुला लेना आपको एडमिशन की सुनिश्चितता नहीं करती है, ठीक। तो उसका उन्होंने जिक्र किया। अब हम आते हैं अब बायो ग्रुप में। बायो ग्रुप में जो पेड सीट में एडमिशन के लिए जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में गया है 255 से लेकर के 246 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए है 249 से लेकर के 240 के बीच, ठीक। और साथ ही उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो 10th में आपकी मार्क्स होने चाहिए बिलो 97%, ठीक, यानी आपके 10th में जो मार्क्स हैं 97% से नीचे होनी चाहिए। SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है बायो ग्रुप में 234 से लेकर के 213 के बीच और साथ ही मेंशन किया है कि 10th में आपको
1.83% से नीचे मार्क्स होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए है 210 से लेकर के 165 के बीच, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 243 से लेकर के 216 के बीच आपकी मार्क्स सेट पे होनी चाहिए। सेट मतलब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। और काउंसलिंग का डेट वहीं सेम है 5 जुलाई को। आप सभी ध्यान देने के लिए बात यह है कि यहाँ जो परसेंटेज लिखा गया है कि बिलो 97%, इसका मतलब जिक्र करेंगे कॉमर्स ग्रुप के लिए। क्लास 11th में कॉमर्स ग्रुप का जो पेड सीट में एडमिशन को लेकर के कट ऑफ है वो कितनी गई है। और हम कैटेगरी वाइज इसे हम देखें तो यहाँ देखेंगे काउंसलिंग का डेट आपको सेम है 5 जुलाई को ही सारे लोगों की काउंसलिंग होगी। और वेन्यू सेम रहेगा आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें कट ऑफ तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो है फ्रॉम 201 टू 180, 201 से लेकर के 180 के बीच कट ऑफ है। ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 180 से लेकर 171 के बीच। एससी कैटेगरी का है फ्रॉम 160 टू 147, ठीक। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 180 से लेकर के 162 तक। ये उसकी कट ऑफ निर्धारित की गई पेड सीट में एडमिशन को लेकर के। और बाकी चीज़ें सेम है कि कितनी सीटें हैं अलॉट की गई हैं, और उसमें उसी का जिक्र किया गया है। पेड सीट में कितने चार्ज लगेंगे आपको, फ़ी क्या है उसका जिक्र उन्होंने इसमें किया हुआ है। बात करेंगे मैथ स्ट्रीम में। मैथ स्ट्रीम में कितनी कट ऑफ गई है पेड सीट में एडमिशन को लेकर के। तो आप सभी यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इनकी जो डेट ऑफ काउंसलिंग है सेम है 5 जुलाई को ही निर्धारित की गई इनकी डेट ऑफ काउंसलिंग। अनरिजर्व कैटेगरी की जो है 246 से लेकर के 237 गई है कट ऑफ। और साथ में 10th में आपकी मार्क्स होनी चाहिए 94.60 से नीचे। ओबीसी नॉन क्रिमिनल की कट ऑफ गई है 234 से लेकर के 228। एससी कैटेगरी की गई है 210 से लेकर के 201। एसटी कैटेगरी की गई है 162 से लेकर के 141 के बीच में। और साथ में आपका एग्रीगेट जो मार्क्स 10th में होनी चाहिए उसका भी जिक्र उन्होंने कर दिया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको है 225 से लेकर के 216 के बीच। और फिजिकली चैलेंज के लिए है 150 से लेकर के 117। बाकी आप सभी नोट में वही चीज़ें देख सकते हैं कि कितना आपका सीटें हैं और कितनी चार्ज लगेगी। और पेड सीट में बुला ही लेना आपकी एडमिशन का सुनिश्चितता नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा पेड सीट को लेकर के भी। तो आई थिंक पेड सीट में एडमिशन को लेकर के आपकी जो भी भ्रांतियाँ थी या जो भी समस्याएं थी आपको उसका समाधान मिला होगा। तो आप सब इसमें देख सकते हैं कि जितनी आपकी कट ऑफ जा रही है उसके अनुरूप अगर आपका है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप सीटों की संख्या देखें, उसके अनुरूप अपनी काउंसलिंग कराएं। अदरवाइज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं और आपकी रैंक कितनी है, उसके अनुरूप आप आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। होप सो आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई चीज़ें आपकी रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे अपने प्रश्न को रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।